जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल लाइव लर्निंग पर। दोस्तों, आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। एसएससी जो एग्जाम के टारगेट एसएससी एग्जाम 2022 को सीधे टारगेट करके है ये आपका प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, इसलिए आपको डेली प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर लेना चाहिए। इससे पहले हमने आपको 8 प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर करा दिए, अगर आपने नहीं देखा जरूर देख लीजिएगा। उन सभी 8 प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम के दृष्टिगत रखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट हमने आपको करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आप चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह क्लास आपको डेली मिलते रहे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूटे ना। और हाँ, इससे भी ज़रूरी बात है, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया उसको भी ज्वाइन कर लेना है। वहाँ से बिल्कुल फ्री में पीडीएफ आपको इस क्लास की मिल जाएगी, बिल्कुल इसी फॉर्म में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आपको पीडीएफ अगर डाउनलोड करना है तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो सुमेलित नहीं है, बताना है आपको। राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपको 4 युग्म दिए गए हैं, ए एंड बी एंड सी एंड डी। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन सा विकल्प यहाँ पर आपको सही होगा ये बताना है आपको। सही आंसर आपको बताना है। ये नगर है और नदियाँ हैं, आप सभी को पता होगा। ये हड़प्पा जो हड़प्पा नगर था वो रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। लेकिन जैसे आप लोथल की अगर बात करोगे, लोथल यहाँ पर गलत हो जाएगा। लोथल जो सतलज नदी के किनारे पर नहीं है, तो फिर कहाँ है, लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे पर। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, लोथल जो आपका भोगवा नदी के किनारे पर है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर आपको दिख रहा है लोथल जो भोगवा नदी के किनारे पर है। क्वेश्चन नंबर आज का सेकंड है, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया। जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ से किया था। चंपारण 1917 से, अहमदाबाद 1918 से, बारदौली 1928 से, फिर खेड़ा 1918 से। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, आपको कई बार एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन से, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए लेकर नहीं आते, बहुत रिसर्च करके क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको चैनल को लाइक करें, शेयर करें। तो महात्मा गांधी ने भारत के सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे किया था, चंपारण 1917 में इन्होंने किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा कह रहा है प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है। तो प्रयाग प्रशस्ति रचना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जितनी भी प्राचीन काल की रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको मार्क करके चलना है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो किसकी, बाणभट्ट की, हरिशेड़, कालिदास, फिर रवि कीर्ति की। अगर आपका कमेंट्स करोगे जितनी भी प्राचीन काल की रचनाएं हैं तो उनसे रिलेटेड स्पेशली वीडियो हम बना देंगे। अगर आप इस चैनल पर कमेंट करोगे तो बिल्कुल स्पेशली वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से देखना आपको क्वेश्चंस बिल्कुल वहाँ से मिलने वाले हैं। तो प्रयाग प्रशस्ति की अगर बात की जाए तो हरिशेड़ की रचना, हरिशेड़ कौन थे, तो आपको एक बात लिख रहे हैं, हरिशेड़ जो थे वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ये बात आपको पता होना चाहिए, कई बार पूछ लिया जाता है हरिशेड़ का संबंध किससे है। तो हरिशेड़ का संबंध समुद्रगुप्त के दरबारी कवि से है, दरबारी कवि है समुद्रगुप्त का हरिशेड़। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हरिशेड़, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 1917। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आज के हमारे फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। जब का उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते कहाँ पर पाए जाते हैं, अरावली पर्वतमाला पर, शिलांग के पठार पर, हिमालय के निम्नवर्ती भागों में, फिर प्रायद्वीपीय पठार पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हो। आप लोगों को चैट बॉक्स इसलिए बनाया गया है कि आप लोग अपने जो क्वेश्चन अपने जो आंसर है आपको अच्छे से टाइप करके आप भेज सकते हो हमारे पास। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, वो प्रायद्वीपीय पठार पर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। और इस क्लास की वीडियो बिल्कुल फ्री में मिल जाती है, आप सभी को पता होगा। टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है, वहाँ से बिल्कुल फ्री में पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आपको क्विज भी मिल जाते हैं। तो क्विज भी अगर लगाना है आपको, क्विज और पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करना है, तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 5, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। देखिए, जितने भी आपके डैम हो गए, यानी जितने भी आपके बांध हैं, डैम हुए, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनने के संभावना आपके यानी आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए आपको सभी टॉपिक को अच्छे से क्लियर करके चलना है। तो हीराकुंड बांध की अगर बात की जाए तो महानदी पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन इसी तरह के बाद आपको सभी बांधों के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 6 है, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो खेतड़ी आपको पता होगा एक खान है, एक माइन से, वहाँ से आपको मिनरल निकलता है, खनिज निकलता है। तो खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए, जस्ता या फिर मैंगनीज या फिर सोना के लिए। तो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन से, तो अगर खेतड़ी की बात करें तो खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के, भारत गणतंत्र कब हुआ।
तो भारत गणतंत्र कब हुआ बताना है आपको। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसमें ये जो आपकी डेट दी गई हैं ये आपके दिमाग को चकरा सकती हैं, तो इसलिए एक बार जरूर गौर करके देना है। आपको इसी तरह के क्वेश्चन आपको जीएस में मिल जाएंगे, बिल्कुल इसी तरह के 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और 20 क्वेश्चन यहाँ पर भी हम आपको करा रहे हैं। आपका टारगेट होना चाहिए कि 20 में से 20 आप क्वेश्चन को अचीव कर पाएँ और 20 में से 20 नंबर लाए यहाँ पर। तो भारत गणतंत्र कब हुआ था? 15 अगस्त 1949 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को। तो अगर भारत की गणतंत्र की बात करें, 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हो गया था। गणतंत्र मतलब क्या होता है? जिस दिन से हमारा संविधान लागू हुआ हमारे ऊपर, हमारे देश के ऊपर, हमारे देश की जनता के ऊपर, उसी दिन से हमारा देश गणतंत्र हो गया और हम गणतंत्र हो गए। तो हमारा संविधान कब से लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 से संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था, तो उसी दिन से हम गणतंत्र हो गए थे। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? तो इस डेट को हमारा संविधान जो बन करके तैयार हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 8 है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? प्रस्तावना को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, फिर मौलिकता, फिर संशोधन प्रक्रिया को। तो कई बार सिंपल से क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जा सकते हैं, तो इस बार आपको जटिल से जटिल भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको ले रहे हैं और इजी से इजी भी क्वेश्चन आपके लिए इस प्रैक्टिस सेट में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जीएस यानी जीके जीएस के जितने भी पार्ट्स, जितने भी टॉपिक होते हैं वहाँ से क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं इस प्रैक्टिस सेट में। आपको इस प्रैक्टिस सेट को डेली करना है, कोई बड़ा प्रैक्टिस सेट होता नहीं, आपको 20 से 15 मिनट का आपका प्रैक्टिस सेट होगा है। तो भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा के संज्ञा दी गई थी? वो आपको ध्यान रखना है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 जो है आपका, इसे कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसको जो है भारतीय संविधान में उसकी आत्मा के संज्ञा दी, किसने कहा था? तो कहा था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस आर्टिकल 32 को क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को आत्मा की संज्ञा दी गई। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? अभी आपने पढ़ा कि 26 जनवरी 1950 को भारत पूर्ण रूप से गणतंत्र हो गया, लेकिन भारत एक गणतंत्र है, इसका अधिकार क्या है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत एक राज्यों का संघ है। भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल कॉमन सा दिख रहा होगा, तो बिल्कुल सबसे अलग ही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जगह, क्योंकि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, शासन नहीं है, यानी कोई भी वंशानुगत शासन नहीं यहाँ पर चल रहा है। तो यानी कोई राष्ट्रपति कोई हमारा वंशानुगत नहीं चुना जाता है। राष्ट्रपति हमारा केवल राष्ट्रपति का भी चुनाव किया जाता है, जैसे ब्रिटेन में होता वंशानुगत शासक होता, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हमारा बिल्कुल सही जगह ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? जो आपका संघ राज्य क्षेत्र होते हैं, जो यूनियन टेरिटरी जो होती है, यूटी जो आपकी होती है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहाँ पर जो प्रशासन होता है, शासन व्यवस्था होती है, किसके द्वारा चलाई जाती है? राज्यपाल के द्वारा, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के फी है सभी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आप लोग दे सकते हो। अपने क्वेश्चन, अपने जो आंसर है आप टाइप करके भेज सकते हो हमें, या फिर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग ऑफलाइन कमेंट्स कर दिया करें, हम उसका रिप्लाई जरूर करते हैं। तो संघ राज्य क्षेत्रों को प्रशासन को चलाता है, वो चलाता है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। आपने सुना होगा राष्ट्रपति जो भी जिसे भी नॉमिनेट कर देता है वही संघ राज्य, वही केंद्र शासित प्रदेशों का जो है शासन चलाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अशोक मेहता समिति निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर सिफारिशें देने के लिए गठित की गई थी? तो अशोक मेहता समिति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। तो आपकी जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको जो गठित करने के लिए अशोक मेहता समिति जो है गठित की गई थी। यानी अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत शामिल नहीं? तो आपको जीएसटी के बारे में पता होना चाहिए। जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। तो इसके जो अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें नहीं आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, सभी आपको पता होना चाहिए। एक लिस्ट पूरी बनी होनी चाहिए आपके पास। आपके पास नोट्स अवेलेबल होंगे, तो आप नोट्स को अच्छे से रिवाइज करिए। तो ऑप्शन नंबर ए है पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर बी है शराब, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो पेट्रोलियम और जो शराब है दोनों जो जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं आती। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और बी यानी पेट्रोलियम और शराब पर जीएसटी बिल्कुल भी नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, या फिर ये सभी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो चली 1956 से 1961, यानी 1956 से 1961 के बीच में द्वितीय पंचवर्षीय योजना चली। तो इस दौरान जो है कौन कौन से जो इस्पात कारखाने लगाए गए? तो ये सभी लगाए गए, नहीं या फिर दुर्गापुर हो या भिलाई या फिर राउरकेला, ये सभी जो इस्पात कारखाने हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही लगाए गए। 1956 से 1961 के बीच ही लगाए गए। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, कैनबरा किस देश की राजधानी है? तो कैनबरा के बारे में पूछा जाएगा कि देश, राजधानी, मुद्रा से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में।
तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनने की संभावना है। तो कैनबरा किस देश की राजधानी है? तो कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। कैनबरा किस देश की राजधानी? ऑस्ट्रेलिया। और कनाडा की राजधानी क्या हो जाएगी? ओटावा। ओटावा जो है कनाडा की राजधानी है, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ओटावा जो है कनाडा की राजधानी है और कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 15 है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, फिर उत्तर प्रदेश। तो कथकली यहाँ पर लग जाएगा तो केरल का हो जाएगा, लेकिन जैसे यहाँ पर कथक होता है, अगर कथक होता क्या लगाते? कथक होता तो केरल लगाते, उत्तर प्रदेश लगाते, लेकिन जैसे यहाँ पर कथकली लग जाता है तो केरल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी ए बिल्कुल सही जगह यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, अपगार स्केल का क्या है? यानी अपगार जो स्केल है आपका APGAR स्केल क्या है? पर्वतों की ऊंचाई मापने का स्केल है, समय मापने का स्केल है, फिर नवजात शिशु के भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल है, फिर लंबी आयु निश्चित करने का स्केल है। तो जो अपगार स्केल है ये नवजात शिशु के भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हो तो आप गूगल पे सर्च करके सर्च कर सकते हो अपगार, व्हाट इज़ द अपगार स्केल, तो ये आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसके बारे में। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। पानी का हिमांक बिंदु है, यानी जिस बिंदु पर पानी जो है आप बिल्कुल बर्फ़ बन जाए उससे कहते हैं हिमांक बिंदु। तो कौन सा है? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, 42 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, फिर 34 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बिल्कुल पता होगा। तो यहाँ पर कैसे होगा? ऑप्शन नंबर सी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है पानी का हिमांक बिंदु होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 18 है, मदिरा का संगठन है, यानी मदिरा मुख्य संगठन है किसका है? बेंजीन का, एथेनॉल का, मेथनॉल, फिर फिनॉल का। इस साइंस के क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो मदिरा का जो संगठन है वो एथेनॉल का संगठन बिल्कुल पता होगा आपको। विनेगर किससे बना होता है? विनेगर जैसे हिंदी में कहते हैं सिरका, गांव में भी बोलते हैं सिरका, तो सिरका का किससे बना होता है? सिरका जो किससे बना होता है? विनेगर किससे बना होता है? सल्फ्यूरिक एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, फिर एसिटिक एसिड से। तो यहाँ पर आपको एसिटिक एसिड का सूत्र दिख रहा होगा CH3COOH। तो सिरका बिल्कुल इसी से ही बना होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जगह। सिरका किससे बना होता है? एसिटिक एसिड से बना होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जगह, जिसका सूत्र होता है CH3COOH। क्वेश्चन नंबर हमारा आज का आखिरी है, जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है क्वेश्चन में, जिला सुशासन सूचकांक यहाँ पर होगा। PDF में करके हम डाल देंगे, PDF टेलीग्राम से मिल जाएगी। जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाले देश का पहला राज्य था केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, नई दिल्ली, फिर उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर होगा। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमने आपके साथ डिस्कस किया। क्लास को पसंद आई तो लाइक करना है, चैनल पहली बार आया तो सब्सक्राइब करना है। आपको इसी तरह क्लासेस आपको डेली मिलती रहेंगी। तो आज की इंपॉर्टेंट क्लास में बस इतना ही। आपको डेली क्लास लेते रहना है और अपने एग्जाम को अच्छे से क्रैक करना है। इस बार सिलेक्शन जरूर लेना है। आपको बताना है कि आपके 20 में से भी कितने स्कोर आपने किया, नहीं कि 20 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किया। आपको अपना स्कोर जरूर लिखना है। अगर आपका कोई डाउट है तो उसको भी लिख देना, हम उसका रिप्लाई जरूर करते हैं। तो मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद।